आने वाले हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। यस सर। सीलिया और फ्लैजिला तो थोड़ा बहुत तुम लोग डायग्राम में देखे भी होंगे, इस तरह से होता है। डायग्राम पहले बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये तुम्हारा सेल, मानो सेल है, ठीक है। मानो एक सर सेल है। ब्लैक कलर यूज ब्लैक ज़्यादा बोल रहे हाँ क्या? हाँ देखिए क्लियर देख रहा है पूरा बहुत बढ़िया। मान लो कोई एक सेल है, ठीक है। उसमें इस तरह से क्या निकला हुआ होता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला। क्या निकलता? फ्लैजिला। फ्लैजिला। सीलिया तुम्हारा इधर होता है, ठीक है, इस तरह से। हाँ सर। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को किसके बारे में बात कर रहा, सीलिया एंड इसको फ्लैजिला सर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी वगैरह हाँ, ये हेयर जैसा होता है, कैसा होता है, हेयर बाल की तरह संरचना होता है, ठीक है। जो कहाँ निकलता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर निकलता है, ठीक है। ये लिखा ना, ग्रोथ आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के ऊपर निकलती है, ठीक है। ये तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से निकलता है, कौन, सीलिया एंड फ्लैजिला। क्लियर है? सेकंड लाइन है तुम्हारा, सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओट्स। ओट्स मतलब होता तुम्हारा चप्पू, जानते तुम लोग, जो नाव चलाने वाला होता, हाँ चप्पू। देखो ना, जैसे जब नाव चलाया जाता है, सब बेलचा बोलते हैं। हाँ, जो भी बोलते हैं, लेकिन इस तरह से होता है, चप्पू बोला जाता है, बेलचा जो भी है, इस तरह से होता है तुम्हारा नाव चलाने वाला, ठीक है। हाँ, ये क्या बोल रहा है सीलिया के बारे में, स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी कि इसका छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, संरचना होगा, ठीक है। दिख रहा है ना, छोटा संरचना है कि नहीं, बताओ, है छोटा सा संरचना, हाँ। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर है। विच वर्क, क्या काम करता है ये, ओट्स की तरह, लाइक मतलब जैसे, ओट्स के जैसे काम करेगा, ठीक है। ओट्स मतलब चप्पू के जैसे काम करता है। जैसे तुम्हारा चप्पू होता है, नाव आगे बढ़ाता है ना, उसी प्रकार ये जो सीलिया है, ये एक सेल को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। क्लियर है? जब ये मूवमेंट करेगा तो सेल आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाव में चप्पू ऐसे करते हैं तो क्या होता है, आगे बढ़ता है। क्लियर है? इसी प्रकार ये भी क्या करता है, चप्पू की तरह ही काम करता है। ओट्स की अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओट्स, ठीक है। ओट्स की तरह काम करेगा, और सीलिया जो है उसको बढ़ाएगा आगे, सेल को आगे बढ़ाने में काम करेगा, ठीक है। causes the movement of the cell और surrounding fluids। क्या करता है, सेल में क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है, ठीक है। क्या करवाएगा, मूवमेंट। किसमें करवाएगा, फ्लूइड में, तरल में, किसमें, तरल है ना, लिक्विड, ठीक है, उसमें क्या करवाता, मूवमेंट करवाता, ठीक है। समझे? सराउंडिंग मतलब हो गया तुम्हारा, जानते हो ना, सराउंडिंग मतलब घूमना उसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, फ्लैजिला के बारे में क्या बोल रहा है, ये दो लाइन क्लियर है। पहला लाइन बताया कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। सेकंड लाइन बताया कि ये जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर है सीलिया, और किसकी तरह काम करता है, ओट्स की तरह, चप्पू की तरह कार्य करता है, ठीक है। मूवमेंट कराने का काम करता है, ठीक है। किसमें, फ्लूइड में, चप्पू मूवमेंट कराता है सर इसको। चप्पू की तरह काम करता है। तुम्हारा नाव इस तरह से, नाव होता है इस तरह से, तो नाव में एक आदमी बैठ के चप्पू चला रहा है इस तरह से, ऐसे करेगा तो नाव क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये इस चप्पू को पीछे करेगा तो नाव आगे बढ़ेगा। तो ये जो है ना सीलिया, ये भी इस तरह से करता है, चप्पू की तरह काम करता है, ठीक है। वो पानी में तैरता है, आगे बढ़ता है। आप फ्लैजिला के बारे में क्या बता रहा है, लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। किसमें रिस्पॉन्सिबल है, किसमें जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, ये बताओ। ये मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, सेल को क्या करवाता, मूवमेंट करवाता, ठीक है। कैसा रहता है, लॉन्गर है, लंबा रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये लंबा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ। इसी का नाम क्या है, फ्लैजिला नाम है। क्या नाम है इसका, फ्लैजिला, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, सेल मूवमेंट में, ठीक है। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। देखो फ्लैजिला का जो है ना, प्रोकैरियोट्स में अलग होता है और यूकैरियोट्स में अलग होता है। किस बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, संरचना के बेस पे अलग होता है, समझे। ये लिखा हुआ है, क्या हुआ, क्या, फ्लैजिला में सर अलग होता है। हाँ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल है ना, उसमें अलग अलग टाइप का फ्लैजिला पाया जाता है, स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। ये लिखा है। फ्लैजिला कितना प्रकार का होता है, वही तो बता रहा है, फ्लैजिला देखो प्रकार में, इसके स्ट्रक्चर के अनुसार उसका
बस बेस उसका रखा गया स्ट्रक्चर, ठीक है। आधार क्या है? स्ट्रक्चर। इसका संरचना के आधार पे दो प्रकार के फ्लैजिला, ठीक है, याद रखना। प्रोकैरियोट्स में अलग मिलेगा एंड यूकैरियोट्स में अलग मिलेगा फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम्हें पढ़ा होगा 9th क्लास में, कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कशाभिका कहा जाता है फ्लैजिला को, ठीक है। तो क्या बोला ये फ्लैजिला के बारे में? लॉन्गा रिस्पांसिबल फॉर सेल मूवमेंट। क्या करता है ये? इसके लिए रिस्पांसिबल है, सेल को मूवमेंट कराने में ये मदद करता है, ठीक है, हेल्प करता है। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल में फ्लैजिला क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग-अलग टाइप का होता है, ठीक है। सीलियम एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लैजिला जो है ना, वो किसके उसके ऊपर कवर्ड होता है? कवर मतलब आवरण, कवर मतलब क्या होगा? घेरा। हाँ, घेरा जो भी है उसके ऊपर कवर रहता है। फ्लैजिला के ऊपर क्या है? कवर है। किसका कवर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। किसका कवर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो जो फ्लैजिला और सीलिया जो है ना, इसके ऊपर भी क्या पाया जाता है? इसके ऊपर भी क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, समझे। मान लो ये फ्लैजिला क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उसका जो बाहर भाग है ना, ये जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं हिंदी में। कोशिका झिल्ली पढ़े नहीं हो? इतना पढ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है उसमें नहीं। हाँ, वही बता रहे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर भी होता है, सीलिया फ्लैजिला के ऊपर भी क्या है? मान लो ये फ्लैजिला है, मान लो क्या ये, मान लो ये फ्लैजिला, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर भी किसका आवरण रहेगा? सेल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण रहेगा, ठीक है। ये क्या है? ठीक है। अब मान लो इसका अंदर क्या था? फ्लैजिला, ठीक है। क्लियर है? यही लाइन बताया है कि फ्लैजिला के ऊपर और सीलिया के ऊपर क्या किसके कवर रहता है? फ्लैजिला और सीलिया किससे कवर रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस लाइन में तो आप चौथा पॉइंट, द एक्सोनोमी हैज 9 पेयर्स ऑफ क्या है? डबल्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड। तो तुम्हें इसको संरचना बनाना पड़ेगा। देखो, एक्सोनोमी जो तुम्हारा ये जो है ना, क्या बोलते हैं? फ्लैजिला, फ्लैजिला का डायग्राम है। इसको तुम काटोगे इस तरह से, जैसे मान लो फ्लैजिला है, इसको तुम काटोगे तो गोल दिखाई देगा कि सामने से बताओ, गोल दिखेगा। फ्लैजिला को तुम काटोगे कैसा नजर आएगा? गोल, इस तरह से, ठीक है। देखो अब क्या लिखा हुआ? द एक्सोनोमी। मान लो ये अंदर वाला जो होता है ना, एक्सोनोमी होता है। क्या कहलाता है? फ्लैजिला का अंदर जो पतला सा होता है, तंतु टाइप का, फिलामेंट टाइप का, उसको क्या कहते हैं? एक्सोनोमी कहते हैं। हाँ, तो ये एक्सोनोमी तुम काटोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? गोल नजर आएगा, ठीक है। मान लो फ्लैजिला है, फ्लैजिला के अंदर क्या बहुत सारा पतला सा क्या तंतु होता है, उसी को कहते हैं एक्सोनोमी। जो इसको तुम काटोगे तो इससे नजर आएगा गोल, ठीक है। ये बता रहा है द एक्सोनोमी हैज 9 पेयर्स ऑफ डबल्स ऑफ रेडियली। रेडियली मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब क्या? त्रिज्या होता है ना। हाँ, यहाँ पे 9 क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रेडियस त्रिज्या के ऊपर क्या होता है? 9 पेयर रहता है, ठीक है। इस तरह से समझे? लिखा हुआ हैज 9 पेयर्स ऑफ डबल्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड मतलब व्यवस्थित रहता है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। पेरिफेरल मतलब परिधि पर क्या है? परिधि पर क्या है? अरेंज्ड है। कौन क्या अरेंज्ड है? माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड है, ठीक है। कितना अरेंज्ड है? 9 पेयर में अरेंज्ड रहेगा, ठीक है। 9 पेयर मतलब किस तरह से? 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। इस तरह से तुम्हारा एक इधर हो गया, एक इस तरह से, क्या बोलते हैं? इस तरह से रहता है 9 पेयर में, इस तरह से। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। तो 9 पेयर में अरेंज रहता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल से कौन बना हुआ है? फ्लैजिला का एक्सोनोमी बना हुआ है, ठीक है। फ्लैजिला क्या बना है? एक्सोनीम होगा ना। हां, एक्सोनोमी बोलते हैं इसको, एक्सोनोमी, ठीक है। समझ में आया? फिर से देख लो क्या बोला। द एक्सोनोमी हैज 9 पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। एक्सोनोमी कितना जोड़ा से बना हुआ है? 9 जोड़ा से। किसका जोड़ा? माइक्रोट्यूब्यूल्स का जोड़ा, ठीक है। कैसे अरेंज रहता है?
पेरिफेरल यानी कि उसके परिधि पे अरेंज रहता है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताओ। एंड अ पेयर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड 9+2 N। क्या बोलते हैं 9+2 N, क्योंकि 9 है इस तरह से, दो बीच में रहता है, ठीक इस तरह से। एक्सोनोमिया पे अवस्थित रहता है सर। हाँ, एक्सोनोमी का ये डायग्राम जो है ना, ये एक्सोनोमी का काट के दिखा रहा है यहाँ पे। मान लो एक्सोनोमी इस तरह से काटेंगे तो गोल इधर आएगा, जैसे गोल देखोगे ना तो माइक्रोट्यूब्यूल 9 पेयर में तो ऊपर रहेगा परिधि पे, ठीक है, और बीच में 2 रहता है। इसी को बोलते हैं कितना 9+2, ठीक है, 9+2 ये लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड 9+2 N। किस तरह से अरेंज रहता है 9+2 में अरेंज रहता है, ठीक है, समझे। देखो मान लो ये एक एक्सोनोमी है, 1 2 मतलब इसे जोड़ी बने, पहले इसे बना लेता है, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फिर से इसको जोड़ा लगा दो इस तरह से, ठीक है, कितना हुआ 9 पेयर में हो गया, अब बीच में 2 रहता है तो कितना हो गया 9+2 अरेंज हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन आता है फ्लैजिला का अरेंज किस तरह से रहता है तो क्या बताओगे 9+2 9+2 अरेंज रहता है इसका। क्या पूछेगा सर? क्वेश्चन में पूछेगा कि फ्लैजिला में किस तरह से अरेंज रहता है माइक्रोट्यूब्यूल, तो क्या बताओगे 9+2 में अरेंज रहता है, ठीक है। तो 9 रहता है उसका परिधि पे, ठीक है, परिधि और क्या कहते हैं परिधि को पेरिफेरल बोलते हैं ना, ठीक है, पेरिफेरल अरेंज रहता है, ठीक है, और 2 कहां पर रहता है उसके बीच में सेंट्रल में मौजूद रहता है, ठीक है। ये द एक्सोनोमी हैज 9 पेयर्स ऑफ डबल्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड 9+2 N, ठीक है। देखो पेयर जो रहता है ना कहां पे सेंट्रल में, मतलब केंद्रक में, सेंट्रल मतलब केंद्रीय भाग में कितना रहता है 2 रहता है, पेयर में रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं 9+2 N कहते हैं, समझ में आया। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखो, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ये किसके द्वारा कनेक्ट रहता है ब्रिज के द्वारा, ठीक है, ये लिखा हुआ द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड आर क्या लिखा हुआ enclosed by, it is connected to one of the tubules of each peripheral doubles by a radial spoke। देखो ये दिख रहा है तुम्हें सेंटर वाला, ये किससे रहता है कनेक्ट, इधर इस तरह कनेक्ट रहता है ब्रिज की तरफ, ठीक है, साइकिल का चक्का में लगा स्पोक लगा रहता स्पोक के साथ कनेक्ट रहता है, इस तरह है से चारों तरफ से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट रहेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्ट रहेगा। सेंट्रल वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, वो परिधीय वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ क्या रहता है पेरिफेरल वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। यदि इसका नाम ब्रिज है, क्या नाम है इसका ब्रिज, आगे ठीक है। ये लिखा हुआ द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड आर enclosed by a central sheath। क्या कहते हैं enclosed by central sheath, ठीक है, सेंट्रल शीथ के क्लोज रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है, मतलब बिल्कुल क्लोज रहता है। इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, एक ट्यूब्यूल से क्या रहता है ये कनेक्ट रहता है ब्रिज के द्वारा, ठीक है, इसको ब्रिज बोलते हैं, वो भी ट्यूब्यूल्स का ही बना हुआ है। ऑफ इच पेरिफेरल डबल्स बाय अ रेडियल स्पोक। स्पोक की जाती है साइकिल में लगा होता है, हां, उसी के जैसा ये भी क्या रहता है कनेक्ट रहता है। मान लो ये बीच में होता है, ये अलग क्या है स्पोक है, इससे क्या रहता है कनेक्ट, जो पेरिफेरल वाला भाग में है ना ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। Thus there are 9 रेडियल स्पोक। कितना रेडियल स्पोक रहेगा 9। अगर 9 ये वाला है 9 पेयर तो 9 रहेगा, ठीक है, 9 रेडियल स्पोक। The peripheral doubles are also interconnected by linkers। जो क्या बोले पेरिफेरल डबल्स जो है ना ये भी क्या रहता है आपस में कनेक्ट रहता है, ठीक है, ये भी क्या रहेगा आपस में कनेक्ट रहेगा, ये भी आपस में कनेक्ट रहेगा, ठीक है। किससे कनेक्ट रहता पता है लिंकर्स के द्वारा। इसके द्वारा लिंकर्स जो आपस में ये जो कनेक्टर है, ये जो नॉब जो है ना, ये भी आपस में क्या रहता है कनेक्ट रहता है, लिंकर्स के द्वारा कनेक्ट रहेगा। क्लियर है, फिर से देखो क्या बोला, देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, ठीक है, कितना रेडियल स्पोक रहेगा 9। The peripheral doubles are also interconnected by linkers। linkers का क्या होता है पेरिफेरल जो है ना ये वाला, ये क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये भी क्या रहता है आपस में कनेक्ट रहता है, किसके द्वारा कनेक्ट रहेगा लिंकर्स के द्वारा कनेक्ट रहेगा, ठीक है। सीलियम एंड फ्लैजिलम emerged from centriole like structure called the
बेसल बडीज, क्या बोला, सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तुम पढ़ोगे आगे, ठीक है, सेंट्रियोल के बारे में अभी इसके बाद सेंट्रियोल के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तारक का ये तारक क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम बताए थे, याद है तुम्हें? अरे जब डायग्राम बनाए तो सेंट्रोसोम बताए होंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम में भी जो है ना इसी प्रकार से क्या रहता है, अरेंज रहता है, ठीक है, एक्टर है, तो उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल से रहता है, वही बता रहा है। सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिलम किसके जैसा स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सुनाए थे क्या बोले हम, सीलिया और फ्लैजिला सेंट्रियोल के जैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहता है, बहुत कुछ सेम है इसमें, ठीक है। तो यही लिखा हुआ, सीलिया एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बडीज, ठीक है, समझे? तो फिर सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कि सेम रहता है। बताओ किसी पॉइंट प्रॉब्लम है?